सागर जिले के राहतगढ़ जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिहोरा में इन दिनों विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। वजह है पंचायत सचिव महादेव प्रसाद दुबे की कार्यप्रणाली, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि सचिव लंबे समय से पंचायत से नदारद हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि सचिव 20 जनवरी से पंचायत ही नहीं आए। इतना ही नहीं, 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण कार्यक्रम से भी सचिव गायब रहे। इस अनुपस्थिति का खामियाजा अब पूरा गांव भुगत रहा है। पंचायत का बिजली बिल जमा न होने के कारण गांव की वाटर सप्लाई बंद हो गई है। भीषण गर्मी की दस्तक के बीच ग्रामीण कुओं से पानी भरने और महंगे निजी टैंकरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी कम गंभीर नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें सचिव के घर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां उनसे 200 से 300 रुपए तक की अवैध वसूली की जाती है। विरोध करने पर ग्रामीणों को कथित तौर पर धमकाया भी जाता है। हैरानी की बात यह है कि सरपंच द्वारा इस संबंध में कई बार जनपद सीईओ को लिखित शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने अब कलेक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी है। ग्रामीणों की मांग स्पष्ट है, लापरवाह सचिव का तत्काल तबादला किया जाए और गांव की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो। तो करीब 20 जनवरी से हमारी ग्राम पंचायत सिहोरा में सचिव उपस्थित नहीं हो रहा है और 26 जनवरी को ध्वजारोहण के समय भी सरपंच तो उपस्थित था, लेकिन सचिव उपस्थित नहीं था। तो उसके बाद में अभी मार्च के रोज में वाटर बॉक्स की लाइट कट गई है, तो उससे हमारे गांव में पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, जिससे हमारे गांव की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और मेरा तो निवेदन ये है कि सचिव को यहाँ से हटाया जाए और दूसरा सचिव मुझे प्रदान किया जाए। इसके पहले मैं जनपद सीईओ राहतगढ़ के लिए 10 आवेदन दे चुका हूँ। सचिव के ऊपर पूर्ण रूप से राजनीतिक संरक्षण है और मुझे धमकाता है कि तुम्हें हम शासकीय कार्य में बाधा डालने की उसमें धारा लगवा कर तुम्हें हम FIR तुम्हारे ऊपर ड्यूटी करवा देंगे। भाई साहब, इसमें हमारे ग्राम का जो सचिव है महादेव प्रसाद, ये करीब 3-4 महीने से अनुपस्थित रहता है। 14 दिन की मेडिकल लगाता है, 1 दिन ज्वाइन करता है। और इसका हम लोगों ने हमारे सरपंच सिहोरा उदय सिंह जी के द्वारा 10 आवेदन प्रस्तुत किए गए जनपद में कि इसका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि पूरे काम रुके हैं जनपद पंचायत के। क्योंकि जो भी हितग्राही जिसको दस्तखत कराना पड़ते हैं तो वो घर बुलवाता है अपने सागर में भूतेश्वर पर, तो एक आदमी का आने जाने का 300-400 रुपये देने का नुकसान होता है। तो और अभी हमारे यहाँ बिजली विभाग ने लाइट काट दी, जबकि पंचायत में पर्याप्त राशि है। तो इनके द्वारा मुख्यालय पर नहीं जाते, कौन से मद से उस राशि भरना है बिल की, ठीक है, जबकि सरपंच भरने के लिए तैयार है। इसमें दोनों एजेंसियों की OTP लगती है, सचिव की और सरपंच की, तो वो मुख्यालय पे नहीं है। किस मद से, किस वित्त से यह बिल भरना है, ये अपने घर पे बैठे मनमानी करता रहता है और बोलता है कि हमें किसी का डर नहीं है, हमें 8 साल हो गए, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते ऐसी। और सरपंच के ऊपर इसने पूर्व में अधिकारियों से मिलकर धारा 40 की कार्रवाई करवाई और धारा 89 की कार्रवाई करी, सरपंच पद से पृथक करने के ऊपर और ये प्रकरण बनाने FIR का। परंतु जांच के दौरान जिला सीईओ ने दोष मुक्त प्रमाण पत्र दिया सरपंच को, मगर हमारे यहाँ माननीय मंत्री महोदय गोविंद राजपूत जी के भी द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि जो सरपंच कहें वो करना है। किंतु उनके कहने के बाद भी SDO देवेंद्र दुबे और इंजीनियर पस्टारिया और सचिव के द्वारा जो गोविंद राजपूत ने करीब 3 महीने पहले घोषणा की थी, जिनका लोकार्पण किया था, आज दिनांक तक उन पर ना लेआउट दिया गया है और ना उनका एस्टीमेट फाइनल नहीं प्रस्तुत की गई सरपंच की तरफ। और अभी प्रेजेंट की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट कट गई। अभी राजनीतिक संरक्षण है उसके ऊपर, जब 8 वर्षों से सरकारी कर्मचारी है, परंतु उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, क्योंकि वो 2 जगह का प्रभार लिए, मेन सिहोरा का है और एक ईसरवाड़ा पंचायत है, तो वहाँ जाता है और 14 दिन के मेडिकल लगाता है और 1 दिन ज्वाइन करता है, फिर चला जाता है। ऐसे उसने करीब 3-4 महीने व्यस्त गड़बड़ कर दी।
शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।